दोस्तों, धनतेरस के दिन खरीद लेना ये दो चीज, मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होगी और घरों में चंबुक की जरा घिचा चला आएगा। जी हां दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में एक ऐसा उपाय, एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपने आज तक नहीं कहीं सुना होगा ना, कहीं भी जाना होगा। जी हां दोस्तों, अगर आप धनतेरस के दिन इसे खरीद लेते हैं तो आपको अमीर, धनवान, कीर्तिवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में एक ऐसा चीज के बारे जानकारी देने जा रहे हैं जिन्हें आप अगर धनतेरस के दिन खरीद लेते हैं तो आपको धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है, जो माता लक्ष्मी को अति प्रसन्न है। आइए हम जानते हैं उन खास चीज के बारे पूरे विस्तार और बारीक से एक एक करके जानते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको सही से जानकारी प्राप्त होगा और आपके घरों में लक्ष्मी की वास होगी और घर परिवार से गरीबी, कंगाली और दरिद्रता हमेशा के लिए खत्म होगा। दोस्तों, उससे पहले है मां लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरा अंत तक देखे और हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान को सब्सक्राइब करे और जो एक लाइक करे उसे है मां लक्ष्मी आप उसे हमेशा के लिए धनवान, कीर्तिवान बना देना। और जो भी सुहागिन महिला इस वीडियो को लाइक करे उसके पति के व्यापार व्यवसाय 100 गुना उन्नति कर देना और उसके घर से गरीबी, कंगाली, दरिद्रता हमेशा के लिए दूर कर देना और उसके परिवार में हमेशा सुख, समृद्धि, खुशहाली कर देना। जय माता दी। और हाँ माता बहनों, दोस्तों, साथियों, कमेंट में आप अपना राशिफल जरूर बताएं, जिससे आपके राशिफल से जुड़ी कोई समस्या हो और उस समस्या से जुड़ी कोई निवारण हो उसे हम आपको कमेंट के माध्यम से सही जानकारी दें, जिससे धनतेरस का लाभ प्राप्त हो जाए और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले। दोस्तों, धनतेरस पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इसका उल्लेख शास्त्रों एवं वेदों में भी किया गया है। धनतेरस पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, जो इस साल अक्टूबर महीना के 29 तारीख को मनाया जाएगा, जो दीपावली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन धन की देवी मां लक्ष्मी से सुख, समृद्धि और आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरि की पूजा किया जाता है और सुख समृद्धि कामना किया जाता है, जिससे धन, वैभव और सुख समृद्धि प्राप्ति होती है। यह दिन धन के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, माना जाता है कि इस दिन कोई भी धन संपदा खरीदने से उसमें 100 गुना लाभ की प्राप्ति होती है। जो दीपावली, छठ महापर्व के 5 दिवसीय त्योहारों में से इस दिन धनतेरस पर्व का पहला दिन होता है, जिसे धनत्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन लोग भगवान धन्वंतरि और मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं और धन की कामना करते हैं, जो दीपावली से 2 पहले मनाया जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि आरोग्य और आयुर्वेद के देवता धन्वंतरि समुद्र मंथन के दौरान धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरि अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। इसी दिन से लोग धनतेरस मनाने लगा, जो आज भी प्रचलित है। माना जाता है कि इस दिन कोई भी चीज खरीदना बेहद शुभ और लाभकारी मानी जाता है। दोस्तों, धनतेरस के बारे में वेदों और शास्त्रों उल्लेख मिलता है, साथ ही कथा देखने को मिलती है। यह पर्व भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। इस भारतीय लोग धन की मां लक्ष्मी से धन, सुख, समृद्धि की कामना करता है। इस दिन धन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदा गया कोई चीज 100 गुना लाभ प्राप्त होता है, साथ ही माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धनतेरस शब्द 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है, एक धन और दूसरा तेरस से बना है। धन का अर्थ है धन संपदा और तेरस का मतलब है त्रयोदशी, जो हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि को मनाया जाता है। यह दिन दीपावली के 5 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत का प्रतीक है, जो जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली का संकेत देता है। इसलिए इस दिन लोग धन संपदा खरीदते हैं। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में इस दिन एक अलग प्रकार का नजारा देखने को मिलता है। इस दिन लोग अपने घरों से लेकर मार्केट तक का एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। इस दिन लोग अपने परिवार के साथ शॉपिंग करते हैं, जिससे प्रेम भाव उत्पन्न होती है। धनतेरस पर्व सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण त्योहार में से एक है। इस दिन लोग सोना चांदी खरीदते हैं। इसे खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, जैसे आभूषण, धातु की बनी वस्तु, कार, वाहन, घड़ी, मोबाइल, लैपटॉप आदि चीजों की खरीदारी करते हैं। पर दोस्तों, धनतेरस के दिन यह 2 सामान कोई भी नहीं खरीदता और जो लोग इसे खरीद लेता है उससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। उसे मां लक्ष्मी धनवान, कीर्तिवान बना देती है। पर दोस्तों, जो भी लोग को इसके बारे में पता होता है वह किसी दूसरे को नहीं बताता है।
जो आपको इस चैनल गीता गुरु ज्ञान के माध्यम से बताने जा रहे हैं। आप इस वीडियो में अंत तक जरूर देखिए, तभी आप इस चीज के बारे में सही से जान पाएंगे और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा और आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी और समाज में अलग प्रतीक और शोहरत बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों, धनतेरस के दिन सबसे पहले आप इस चीज घर में जरूर खरीद कर ले आना, क्योंकि यह सौभाग्य चीज मार्केट में बहुत कम ही मिलता है। चलिए हम उसके बारे में हम आपको पूरे विस्तार में जानते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए और सुनिए। इस वीडियो में उन रहस्यमय चीजों के बारे में पूरे विस्तार से बताया गया है। इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो देखने के बाद आपके जीवन में एक अलग सौंदर्य प्रतीक होने लगेगा और माता लक्ष्मी की आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके घर से हमेशा के लिए गरीबी खत्म होगा। आइए हम जानते हैं उन दो रहस्यमय चीजों के बारे में। दोस्तों, अगर आप धनतेरस के दिन इन दोनों चीजों को खरीद कर माता लक्ष्मी के दीपावली के पूजन दिन माता को चढ़ाने से माता अति प्रसन्न होती है और माता सुख समृद्धि और धन धान्य से परिपूर्ण करती है। साथ ही दोस्तों, पूजा समाप्त होने के बाद इस दोनों रहस्यमय चीजों को एक लाल कपड़ा में बांधकर तिजोरी में रख दे, जिससे तिजोरी कभी भी पैसों से खाली नहीं होगी, घर परिवार सुखमय रहेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं उस रहस्यमय चीजों के बारे में। नंबर 1, कमल का फूल। कमल का फूल माता रानी का अति प्रिय माना जाता है, जिस पर माता लक्ष्मी विराजमान रहती है। माना जाता है कि धनतेरस के दिन इसे खरीदने से माता प्रसन्न होती है। जिस घरों में धनतेरस के दिन कमल का फूल खरीद कर लाता है, उस घरों में माता चंबुक की घिचा चला आता है और उस घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर देता है। उस घर में कभी पैसों की कमी नहीं होने देती है। उस घर से गरीब खत्म हो जाती है। उस घरों से कंगाली दरिद्रता हमेशा को लिए खत्म हो जाती है। उस घर में सेख समृद्धि की वास होती है। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहता है। वह घर हमेशा खुशहाल रहता है। आइए दोस्तों, हम जानते कमल के फूल के बारे में समस्त ज्ञान। इसे धनतेरस के दिन के खरीदने से क्या लाभ की प्राप्ति होता है, साथ ही वेदों और शास्त्र में क्या उल्लेख है, संपूर्ण ज्ञान विस्तार से पूरे बारीकी से समझते हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कमल का फूल भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में अत्यधिक पवित्र माना जाता है। यह माना जाता है कि इसमें देवी लक्ष्मी, सरस्वती और भगवान विष्णु के वास होती है। मां लक्ष्मी को कमल पर विराजमान रहता है, इसलिए कमल को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसे पवित्र सौंदर्य और आत्मा की जागरूकता का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों, धनतेरस पर कमल के फूल खरीदना और देवी लक्ष्मी की पूजा में इसका उपयोग करना माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक साधन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन कमल का फूल खरीदने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि और धन की बढ़ोतरी होती है। कमल को स्वच्छता, शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन कीचड़ से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही इसे आध्यात्मिक उन्नति और सांसारिक बाधाओं से ऊपर उठने का प्रतीक माना जाता है। कमल का फूल धनतेरस के दिन खरीद कर दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के समय कमल का फूल विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। यह माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी का मन अति प्रसन्न होता है और वे घर में वास करती हैं। कमल का फूल देवी लक्ष्मी के समक्ष अर्पित करने से धन संपदा की प्राप्ति होती है और जीवन में भी उन्नति होती है। दोस्तों, जो धनतेरस पर कमल का फूल खरीदता है, उससे से यह संकेत मिलता है कि व्यक्ति के मन में शुद्धता और आध्यात्मिक जागरूकता है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद घर के सभी सदस्यों पर बना रहता है। धन की कभी कमी नहीं होने देती है। माना जाता है कि जब समुद्र मंथन के समय धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे, उसी समय लक्ष्मी जी भी कमल के साथ विराजमान प्रकट हुई थी। इसलिए दोस्तों, कमल के फूल का धनतेरस के साथ गहरा संबंध है और यह समुद्र मंथन की उस दिव्य घटना की स्मृति का प्रतीक बनता है। हिंदू धर्म में कमल योग ध्यान और सृजन का भी प्रतीक माना जाता है। यह ध्यान की अवस्था और परम शांति की प्राप्ति का संकेत है। साथ ही कमल का उल्लेख धार्मिक ग्रंथों एवं वेदों और पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। दोस्तों,
कमल का वर्णन वेदों और पुराणों में बताया गया है। साथ ही इसका उल्लेख देवी देवताओं की पूजा में किया गया है, उसका भी उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कमल के समान जीवन जीने के बारे में बताया है कि कमल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है। उसी प्रकार मनुष्य को सही कर्म करना चाहिए। कमल ब्रह्मांडीय सृजन, दिव्य और आत्मा की शुद्धता का प्रतीक है। इसके माध्यम से व्यक्ति सांसारिकता से ऊपर उठकर दिव्यता की ओर अग्रसर करता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर कमल का फूल खरीदने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और धन की कमी नहीं होती है। मान्यता है कि जिस घर में कमल के फूल की पूजा होती है, उस परिवार के सदस्य दीर्घायु और स्वस्थ रहते हैं। वास्तु शास्त्र में कमल का फूल घरों में सुख, शांति, सकारात्मक ऊर्जा और धन की वृद्धि के लिए लाभकारी माना जाता है। इसे घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का वातावरण बना रहता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन कमल का फूल खरीदते समय उसकी पवित्रता पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। धनतेरस पर कमल का फूल खरीदने से केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि इसे मन की शांति और आध्यात्मिक ज्ञान संतुलन के लिए भी उपयोग किया जाता है। कमल के फूल का सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। धनतेरस के दिन इसे खरीदना और पूजा में उपयोग करना सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। लक्ष्मी पूजन के समय कमल के फूल को पूजा थाल में रखना शुभ माना जाता है। इसे पानी के कलश में रखकर देवी लक्ष्मी की प्रतिमा के पास रखा जाता है। उसके बाद इसे घर के मंदिर या तिजोरी में रखा जाता है, जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन, धान्य, सुख, संपदा परिपूर्ण करती है। इससे घरों सकारात्मक ऊर्जा की वास होती है। दोस्तों, धनतेरस के दिन कमल के फूल खरीदने की परंपरा न केवल धार्मिक आस्था और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त है, यह हमारी संस्कृति और आध्यात्मिकता प्रतीक है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी लोग इसे पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ निभाते हैं। इसलिए धनतेरस के दिन कमल का फूल का महत्व है, क्योंकि इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उसे कभी पैसों की कमी नहीं होती है और उसका चैब कभी खाली नहीं होता है। इसलिए धनतेरस के दिन कमल का फूल अवश्य खरीदे और माता को प्रसन्न करे, जिससे धन, वैभव, शोहरत की प्राप्ति होगा। यह था कमल के फूल के धनतेरस पर खरीदने का धार्मिक महत्व। धनतेरस के दिन कमल का फूल जरूर खरीदे और इसे माता लक्ष्मी को चढ़ाए और प्रसन्न करे, जिससे माता धन धान्य से परिपूर्ण करे और घरों में कभी पैसों की कमी नहीं होने दे। इसलिए धनतेरस के दिन सबसे पहले कमल का फूल जरूर खरीद कर लाए। दोस्तों, अब हम जानते हैं एक और रहस्यमय चीजों के बारे में जो माता को अति प्रसन्न करता है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। इस वीडियो एक एक चीज पूरे विस्तार से बताया गया है, जो आपके इस चैनल गीता गुरु के माध्यम से मिल रहा है। यह रहस्यमय बातें आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। आपको इस वीडियो को सिर्फ आखिरी तक देखिए। आशा करते हैं कि धन से जुड़ी समस्या निवारण मिलेगा। आइए जानते हैं। नंबर 2, कमलगट्टा के बीज माना जाता है। कमलगट्टा के बीज में माता लक्ष्मी की वास होती है। कमलगट्टा के बीज को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मान जाता है। यह विशेष रूप से हिंदू धर्म में पूजन और धार्मिक कार्य में इसका उपयोग किया जाता है, पर धनतेरस में इसे खरीदना बेहद शुभ माना गया है। इसमें मां लक्ष्मी की वीस होती, इसलिए इस दिन कमलगट्टा के बीज को जरूर खरीदे और दीपावली के दिन मां लक्ष्मी के पूजन में इसे जरूर चढ़ाए। आइए हम कमलगट्टा के बारे में और विस्तार में जानते हैं, जो आपको इस चैनल गीता गुरु ज्ञान के माध्यम से बताया गया है। आपको इस वीडियो में कमलगट्टा के बीज बारे में संपूर्ण जानकारी, समस्त ज्ञान दिया गया है, जैसे कमलगट्टा का आध्यात्मिक ज्ञान, कमलगट्टा का धार्मिक ज्ञान, धार्मिक महत्व, शास्त्रों में कमलगट्टा का उल्लेख है या नहीं, कमलगट्टा को धनतेरस के दिन क्यों खरीदा जाता है, इसे खरीदने से कौन सी लाभ प्राप्त होता है, यह सभी जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहे। चलिए इससे आगे जानते हैं। कमलगट्टा को मां लक्ष्मी को धनतेरस को दिन कैसे चढ़ाए और इससे पूजा कैसे करें। दोस्तों, कमलगट्टा का उल्लेख शास्त्रों एवं धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है। शास्त्रों में माता लक्ष्मी को कमल पर आसीन दिखाया गया है और कमल का फूल
देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। इसलिए कमल के गट्टे का संबंध सीधे लक्ष्मी से होता है। माना जाता है कि जो भी माता को कमल गट्टा के बीज को चढ़ाता है तो मां प्रसन्न होती है और उसको आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण और धार्मिक ग्रंथों में भी कमल गट्टे का उल्लेख मिलता है। कमल गट्टे की माला से जाप करने से हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं और देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, धनतेरस पर्व हिंदू धर्म में दीपावली के पर्व का पहला दिन होता है, जो धन और सुख समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। इस दिन कमल गट्टा खरीदना शुभ माना जाता है। कमल गट्टे को खरीदने के पीछे कई धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं जुड़ी होती हैं। ऐसा माना जाता है कि कमल गट्टे से देवी लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और इसे खरीदने से उनके भक्तों पर उनकी कृपा होती है। इसे घर में रखने से लक्ष्मी का वास होता है और घरों में धन, सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। कमल गट्टा बीज को भारतीय संस्कृति में एक विशेष धार्मिक महत्व प्राप्त है, विशेष रूप से धनतेरस के अवसर पर। कमल गट्टा का उपयोग देवी लक्ष्मी की पूजा में किया जाता है। यह सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कमल को भारतीय संस्कृति में पवित्र और शुद्ध माना जाता है, क्योंकि यह कीचड़ में उगकर भी साफ और सुंदर रहता है। यही गुण कमल गट्टा को धार्मिक कार्यों में महत्वपूर्ण बनाता है। दोस्तों, कमल गट्टे की माला का उपयोग जप के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से लक्ष्मी मंत्रों के जाप के लिए उपयोगी मानी जाती है। इसका उपयोग धन वृद्धि के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए और आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस माला से जाप करने से लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है और व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं रहती। कमल गट्टे की माला से जप करने से व्यक्ति का ध्यान केंद्रित होता है और उसकी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। कमल गट्टे की उपयोग आध्यात्मिक साधना से, जाप करने से मन की एकाग्रित होती है। कमल गट्टा मन को शांत और स्थिर ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जो साधक की ध्यान शक्ति को बढ़ाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कमल गट्टे की माला से जाप करने से घरों से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसे धार्मिक अनुष्ठानों में जाप करने के लिए किया जाता है। महालक्ष्मी पूजन में इसका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है ताकि घर में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य का आगमन हो। साथ ही ज्योतिष शास्त्र में भी कमल गट्टा का विशेष महत्व बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कमल गट्टा शुक्र ग्रह और चंद्रमा से संबंधित होता है। शुक्र ग्रह का संबंध वैभव, ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं से है, जबकि चंद्रमा मन और मानसिक शांति को बढ़ाती है। कमल गट्टे का उपयोग करके शुक्र ग्रह के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। यह व्यक्ति की कुंडली में शुक्र की स्थिति को मजबूत करता है, जिससे उसे आर्थिक उन्नति और खुशहाली मिलती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कमल गट्टा के पूजन विधि कि धनतेरस में खरीदने बाद माता लक्ष्मी को इससे कैसे पूजा किया जाता है जिससे माता प्रसन्न हो। धनतेरस के दिन कमल गट्टा को माता लक्ष्मी के सामने एक दीपक जलाकर उसमें उसे रख दे और हो सके तो कमल गट्टा का माला बनाकर उसे जाप करे। जाप करते समय लक्ष्मी मंत्र का उच्चारण करे, जैसे एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र को 108 बार कम से कम करे। इससे घरों में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगी है और माता लक्ष्मी की आगमन होता है और घरों से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कमल गट्टा को धनतेरस के दिन खरीदने से क्या लाभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप वीडियो को अंत रहे, आपको हम एक एक चीज के बारे में जानकारी देंगे। आप सिर्फ वीडियो को आखिरी तक देखिए। आइए जानते हैं धनतेरस के दिन कमल गट्टा को खरीदने क्या लाभ मिलती है। आइए जानते हैं धनतेरस के दिन कमल गट्टा खरीदने के पीछे कोई आध्यात्मिक ज्ञान छुपे हुए हैं। माना जाता है कि इस दिन कमल गट्टा को खरीदने से और इसे घरों में लाने से लक्ष्मी की आवाहन होती हो, साथ ही इससे मानसिक लाभ प्राप्ति होती है और धन संपत्ति में वृद्धि। कमल गट्टे का संबंध धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी से है। इसे खरीदने और इसकी पूजा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है और व्यापार में तरक्की होती है।
यह माना जाता है कि कमल गट्टे के प्रभाव से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। या ही किसी व्यक्ति पर कर्ज है तो कमल गट्टे की माला से जप करने और इसकी पूजा करना उसे कर्ज से मुक्ति दिलता है। साथ ही कमल गट्टे की पूजा से घर में सुख शांति का वातावरण बनता है और परिवार में आपसी प्रेम और स्नेह बनता है। साथ ही पति पत्नी का प्यार बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों, आप धनतेरस पर इसे जरूर खरीदें। दोस्तों, अब हम कमल गट्टे की पूजा किया जाता है उसके बारे में जान लेते हैं। धनतेरस के दिन कमल गट्टा खरीदने के बाद दीपावली के दिन इसका पूजा कैसे करें। पूजा के आप सभी सामग्री को अवश्य खरीदें, जैसे कमल गट्टे की माला या कमल गट्टे के बीज, घी का दीपक और बाती, कुमकुम, चावल और हल्दी फूल और अगरबत्ती, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति या चित्र, मिठाई और फल आदि। अब पूजा करें कि विधि पूजा कैसे करें। सबसे पहले पूजा स्थान को साफ करें और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को एक साफ स्थान पर रखें और उसके बाद कमल गट्टे की माला या बीजों को मूर्ति के सामने रखें। घी का दीपक जलाएं और उसमें कमल के फूल अर्पित करें, कुमकुम, चावल और हल्दी अर्पित करें और प्रसाद में मिठाई और फल चढ़ाएं और देवी लक्ष्मी से धन समृद्धि की कामना करें और लक्ष्मी मंत्रों का जप करें, जैसे AUM श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः। इस मंत्र को 108 बार जाप करें। कमल गट्टे की माला से जप करने के बाद उसे अपनी तिजोरी में या धन रखने के स्थान पर रखें। इससे आर्थिक उन्नति के साथ धन, वैभव, ऐश्वर्य प्राप्त होगा और आपका तिजोरी कभी पैसों से खाली नहीं रहेगा और घर परिवार सुखमय रहेगा। कमल गट्टे का उपयोग तांत्रिक साधना में भी किया जाता है। इसे तांत्रिक क्रियाओं में एक शक्ति साधक के रूप में माना जाता है, जिससे व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है और व्यक्ति को हर मनोकामना पूरी होती है और उसे आर्थिक संकटों से छुटकारा मिलता है। कमल गट्टा न केवल एक धार्मिक वस्तु है, बल्कि यह हमारे जीवन में समृद्धि, सुख, शांति और आर्थिक उन्नति का प्रतीक है। धनतेरस के अवसर पर इसे खरीदने और इसकी पूजा करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं और विश्वास के अनुसार कमल गट्टा का सही उपयोग करने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। दोस्तों, यह था कमल गट्टा का संपूर्ण ज्ञान, जानकारी। इसे आप धनतेरस के दिन जरूर खरीद कर माता को चढ़ाएं, जिसे आपा का आशीर्वाद प्राप्त हो और माता धन, धान्य, सुख, समृद्धि और आपको हर मनोरथ पूरा करे। कमल के फूल और कमल गट्टा दोनों ही माता लक्ष्मी का प्रतीक हैं। कमल का फूल उनके प्रिय फूलों में से एक माना जाता है और कमल गट्टे के बीज से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होता है। इसका विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। कमल गट्टे की माला से जाप करके धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति किया जाता है। कमल के बीज, कमल गट्टा पानी में डूबने के बावजूद बढ़ते हैं, इसलिए यह धैर्य और विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का प्रतीक माना जाता है। कमल को कीचड़ में खिलने वाला फूल माना जाता है, जो संघर्षों के बीच भी पवित्रता और उन्नति का प्रतीक है। इसी तरह कमल गट्टा धैर्य की महत्ता को दर्शाता है। दोस्तों, यह था उन 7 रहस्यमय चीजों के बारे से संपूर्ण जानकारी। इसलिए दोस्तों, आप धनतेरस के दिन कुछ भी ले या न ले, पर यह 2 चीज अवश्य ही घरों में लाए और उसको विधि पूर्वक करे। उसके बाद आपका तिजोरी, जेब कभी खाली नहीं होगा। सीधी परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दे और है मां लक्ष्मी आपका यह रहस्यमय वीडियो को जो पूरा अंत तक, आखिरी तक देखा है और जो सुहागिन महिला इस वीडियो को पेरे श्रद्धा और विश्वास के साथ देखा है, जो हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान को सब्सक्राइब किया है, उसे है धन कुबेर मां लक्ष्मी। उसके पति का जैब कभी खाली नहीं होने देना और व्यापार व्यवसाय में 100 गुना उन्नति कर देना। उसका तिजोरी कभी पैसों है खाली नहीं होने देना। साथ ही उसके घर परिवार से कंगाली, दरिद्रता हमेशा के लिए खत्म कर देना और सुख समृद्धि देना। दोस्तों, अगर आप सही में चाहते हैं माता मेरे घर में आए तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। जय माता दी।